Hello Gemini, Mithun Rashi. Welcome back to Sri Radhe Tarot channel. I hope you all doing great. आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं और जिसमें कि हम आपके लिए यूनिवर्स के दिव्य मैसेजेस, संदेश और गाइडेंस देखेंगे। और चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी मिथुन राशि की कैसे एनर्जी रहने वाली है यूनिवर्स। The Chariot, Hierophant, the Tower, Five of Pentacles, the Moon, King of Cups, Nine of Swords, Six of Wands, Justice। विनाई जो आपका सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी लाइफ में बताता है कि आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं अपने लिए। ओके, हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, जो कि एक टावर का कार्ड है यहाँ पर। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज लाइफ में दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है कि सडन ट्रॉमा, चेंज और हार्ट ब्रेक, पेन, किसी स्थिति में आपको आपने जो सोचा नहीं था वो आपकी लाइफ में हुआ है। आपने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में एक वीक फाउंडेशन थी किसी रिलेशनशिप की, जो कि पूरी तरीके से खत्म हुआ है, लॉस में गया है आपका रिलेशनशिप। और इसको लेकर आप पेन में हो सकते हैं। ओके, पेन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दुखी हैं किसी सिचुएशन में, आपको अभी होप नजर नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि आपने अब खो दिया है किसी को और आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर की भी है और लॉक भी है, तो आप अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं, दोबारा से अपनी एनर्जी को उठा सकते हैं, लेकिन आप इसी एनर्जी में हैं। ओके, आपको लेट गो करने की जरूरत हो सकती है, इस स्थिति से निकलने की जरूरत हो सकती है, मूव ऑन करने की जरूरत हो सकती है। और नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही बताती है कि जैसे कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, या आप पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं और रो रहे हैं। ओके, किसी सिचुएशन में। ओके, ऐसी स्थिति यहाँ पर कुछ लोगों की हो सकती है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, आपको जो कि हो सकता है कि डरा रहे हैं, एंजाइटी में रख रहे हैं, आपको फियर लग रहा है अपने लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। और जो कि स्थिति अभी आपको ऐसी लग रही है, जबकि आप अपने माइंड में इन थॉट्स को सोच सोच के हो सकता है कि अपने आप को खुद ही डरा रहे हैं कि इस सिचुएशन में स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना कि आपके थॉट्स आपको डरा रहे हैं, या स्थिति आपको ऐसे लग रही है। और इसके साथ ही साथ द मून का कार्ड है, तो यहाँ पर भी यही कहा जाता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिस पर कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मून की एनर्जी यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करती है, लाइफ में आपको फंसा कर रखती है। तो मून की एनर्जी से निकलने की जरूरत है आपको, और किसी सिचुएशन में आपको जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उतना गंभीर सिचुएशन है नहीं। ओके, और आप फियर एंजाइटी में भी यहाँ पर भी इस कार्ड में नजर आ रहे हैं। ओके, और डरे हुए हैं किसी सिचुएशन में। ओके, स्टक हैं। ओके, और हो सकता है कि अब
आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आप बैलेंस चाहते हैं, अपने लिए एक जस्टिस चाहते हैं, ओके। और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में और इनकी एनर्जी हो सकती है। तो ये पर्सन अपने लाइफ में हो सकता है कि एक्सेप्ट कर चुका है कि जिन चीज़ों को ये बदल नहीं सकता उसको एक्सेप्ट कर रहा है और हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहा है या कुछ अपने हार्ट की सुन रहा है, ओके। और अपनी फीलिंग्स की सुन रहा है, ओके। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं, तो पाइसेस स्ट्रांग है इस रीडिंग में। और इसके साथ ही साथ द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क बताता है, एक सोलमेट कनेक्शन भी बताता है और कमिटमेंट मैरिज लाइफ के लिए बताता है। और हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, ओके। या आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ ऐसा है, ओके। कमिटमेंट किसी की तरफ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में आध्यात्मिक वर्क कर रहे हैं, ओके। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इनका एक डिवाइन से कनेक्शन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्निशन आपके सपोर्टर हो सकते हैं। और हो सकता है कि किसी स्थिति में आप अवार्ड्स ले रहे हैं और हो सकता है कि क्राउड, भीड़ यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है। और ये आप हो सकता है कि कैसा ऐसा वर्क आप करते हैं, या हो सकता है कि ऑनलाइन वर्क भी आप कर रहे हैं जहाँ पर कि आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। और द चैरियट का कार्ड है जो कि यहाँ पर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका डिवाइन पर्पस हो सकता है और आप उस तरफ फोकस्ड है और लगातार उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक विल पावर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप एक डिसिप्लिन भी रख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जो भी कर रहे हैं, ओके, आपकी एक जर्नी दिखाई दे रही है और इस तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो लव लाइफ में हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। और लेकिन हो सकता है कि किसी एरिया में आप विक्ट्री भी पा रहे हैं, सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। आगे की रीडिंग और देखते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? ओके, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द लवर्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे पहले तो 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि बैलेंस को बताता है। लाइफ में एक बैलेंस दिखाई दे रहा है जो कि जस्टिस के कार्ड से भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक चेंज हो सकता है जो कि पॉजिटिव चेंज आपकी डेस्टिनी में दिखाई दे रहा है। एक मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साइकिल दिखाई दे रहा है, कोई एक न्यू साइकिल और गुड फॉर्चून। और 10 नंबर के कार्ड से यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप है या ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में हार्मनी और बैलेंस दिखाई दे रहा है। या लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का। और यहाँ पर रियूनियन, रिकनेक्ट, रिकंसिलेशन भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और डर रहे हैं, किसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि अब स्थिति पूरी
तरीके से खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से चीजें खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है आपके लिए, जहाँ पर एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर रोमांस भी है और डिजायर भी है आपकी, और सेक्सुअल कनेक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। ओके, लव मैरिज भी किसी की दिखाई दे रही है। ओके, तो हो सकता है कि एक डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आया है, ओके, एक टावर मूवमेंट के जरिए, और जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ न कुछ रियलाइज आपको हुआ है इस टाइम पर आपके पर्सन को, और हो सकता है कि अब एक टेम्परेंस के कार्ड से एक बैलेंस भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर कि इनर पीस दिखाई दे रहा है, और बैलेंस दिखाई दे रहा है लाइफ में। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है स्ट्रांग यहाँ पर, और हार्मनी दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। तो पेशेंस रखें ओनली इस टाइम पर, और सक्सेस मिल सकती है आपको, जो भी आप चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कोई एक फैमिली दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अ, अच्छा कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर चिल्ड्रंस भी हैं जो कि फन कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकते हैं आप, फन करना, केयर करना, ओके, एंजॉय करना लाइफ को। हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ पर, ईगो क्लैशेस थे, और फाइटिंग की एनर्जी में थे। ओके, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे, और एग्रेशन था, एक दूसरे को बोलना, कुछ भी बोल देना। ओके, ऐसी एनर्जी में, और हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी है 5 नंबर की, जो कि एक चेंज को लेकर आती है लाइफ में, और चेंज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि आपकी तरफ हो सकता है कि कोई ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो न्यू जॉब का ऑफर हो सकता है, या न्यू रिलेशनशिप का हो सकता है, या इसी पुरानी ही रिलेशनशिप में आपको एक ऑफर मिल रहा है, या किसी का प्रपोजल, फीलिंग्स, केयरिंग नेचर, रोमांस हो सकता है। और इसके साथ ही साथ एंगेजमेंट, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है कि पास्ट का इन्फ्लुएंस, पास्ट की मेमोरीज, या पास्ट का कुछ ऐसा जिसमें कि आप, हो सकता है कि या तो किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी मेमोरीज में हो सकते हैं, और या हो सकता है कि आप किसी के साथ रियूनियन, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और जिनसे कि आप रिकनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि आपकी लाइफ में एक वेल्थ को बताता है। मैच्योर ग्राउंडेड मेल की एनर्जी है, जो कि अपने वेल्थ को अच्छे से सिक्योर करके केयरफुली आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। और हाई स्टेटस दिखाई दे रहा है किसी का, रिस्क टेकर कोई पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो कि अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज में आप हो सकते हैं, और आप ये चाहते हैं अपने लिए। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। जेमिनी, मिथुन राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वाटर, दी चैरियट। चैरियट सेकेंड टाइम आया है आपके लिए यहाँ पर। रिलीज, किंग ऑफ फायर, 8 ऑफ फायर। तो जो पहला कार्ड है यहाँ पर दी चैरियट का,
चैरियट का कार्ड यही बताता है कि कोई इम्पोर्टेंट अचीवमेंट दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। और यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और विल पावर, ओके। यहाँ पर आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, ओके। और इसके साथ ही साथ 4 ऑफ वाटर, यहाँ पर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपकी लाइफ की, जिनको लेकर आप दुखी हैं, ओके। और इसके साथ ही साथ परेशान है कुछ चीजों को लेकर। तो यहाँ पर आपको अभी भी पॉसिबिलिटीज है आपकी लाइफ में, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओपन योर आईज टू द पॉसिबिलिटीज, और अपनी आंखों को बंद कीजिए और देखिए, ओके, कौन सी पॉसिबिलिटीज अभी आपकी लाइफ में अभी हैं, ओके। कौन सी खुशियां हैं, ओके, जिनको ढूंढने की जरूरत है। और इस जो सैडनेस की एनर्जी है आपकी लाइफ में, उससे आप निकल सकेंगे, ओके। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। तो आपको कहा जा रहा है कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों को, और अपने अब हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम अपने साथ भी बिताइए, ओके। अपनी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको देखिए, और आप सक्सेसफुल एक बिज़नेस भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, और हो सकता है कि लग्ज़री लाइफ भी जी सकते हैं, ओके। फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ 8 ऑफ फायर का कार्ड है। तो किसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप फँसे हुए महसूस कर रहे हैं, ओके। आपको लग रहा है कि आप जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, डिलेज़ हो रहे हैं लाइफ में। तो आप बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में नेगेटिव सोच रहे हैं, ओके। और हो सकता है कि आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, ओके। क्लैरिटी को देखने की ज़रूरत है लाइफ में, और आगे बढ़कर अ, हो सकता है कि एक पीस लेकर आने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फोकस कीजिए अपनी लाइफ पर, और आपका एक विजन है, ओके, जो कि बहुत ही अच्छा है, और आप लीडर बन सकते हैं, ओके। आप लोगों को एडवाइस भी दे सकते हैं। तो कुछ क्रिएटिव एडवाइस भी दे सकते हैं, ओके। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आप में, और हो सकता है कि आप एक फायरी एनर्जी में हैं, ओके। और मोटिवेट हो सकता है कि आप करते हैं लोगों को, ओके, ऐसी एनर्जीज में हो सकते हैं आप। और इसके साथ ही साथ रिलीज करें, ओके। रिलीज मतलब एक टफ साइकिल हो सकती है, एक ऐसा फेस हो सकता है आपकी लाइफ में, सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको कि अब आपको रिलीज करने की जरूरत है। और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की। और यहाँ पर टाइम टू मूव ऑन, ओके। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मूव ऑन कीजिए सिचुएशन से, जहाँ पर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फंस चुके हैं किसी सिचुएशन में, प्रेशर फील कर रहे हैं, और पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं लाइफ में। तो आगे चीजें बेहतर हो सकती हैं, ओके। 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी में आप आ सकते हैं, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। आगे हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे, जो कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए, गाइडेंस के लिए रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि। क्या मैसेजेस होने वाले हैं जेमिनाई मिथुन राशि के लिए? यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए। जेमिनाई मिथुन राशि। पहला मैसेज है यहाँ पर प्लेफुलनेस। यहाँ पर यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, एंड रिमेम्बर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। यहाँ पर हंसी सबसे अच्छी थेरेपी है, साथ मिलकर कुछ मौज मस्ती करें, और याद रखिए प्यार सबसे बड़ा मरहम है, ओके। तो
आपको कहा जा रहा है कि एक प्लेफुल एनर्जी में आइए, ओके। और ऐसी एनर्जीज में रहेंगे आप, ओके, तो सब चीजें हील हो जाएंगी, ओके। तो ये कहा जा रहा है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो एक प्लेफुलनेस की एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी इस टाइम पर। इसके साथ ही साथ डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आप और डू यू डू व्हाट फील राइट, आपके लिए जो भी सच सही है वो आप अपने अंदर से ही जानते हैं। आपके हार्ट, आपका दिल हमेशा ही जानता है आंसर क्या है आपके लिए, ओके। तो ये खुद से ही जानने की जरूरत है आपको। और इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। अगर आप किसी तरीके का गिल्ट रख रहे हैं लाइफ में, और उसके बेस्ड पर आप कोई डिसीजन बना रहे हैं अपने लिए, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन बनाएंगे वो सही नहीं होगा। पहले आपको अपने प्रति सच्चे रहने की जरूरत है, और तभी आप औरों के प्रति भी सच्चे रहेंगे, ओके। तो गिल्ट के मुताबिक आप कोई डिसीजन ना बनाइए, ओके। पहले आप अपने हार्ट, अपने दिल से एक प्योर इंटेंशन रखिए, ओके। इसके साथ ही साथ टाइम, आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, और थोड़ा सा टाइम दे, ओके। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, गिव इट टाइम, ओके। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं। दी गंगा, दी शिवलिंग और चैरिटी। यहाँ पर जो पहला मैसेज है दी शिवलिंग का, क्रिएट विद लव, ओके। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में रोमांस को लेकर या इंटिमेसी को लेकर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि आप अपने पर्सन के साथ ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पर कि आप एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक मिलन दिखाई दे रहा है आपका। और यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि शारीरिक सुख जो है वो दो लोगों के बीच में जो एक मिलन है, वो एक एक मिलन का प्रतीक है, जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो याद रखिए कि आप जिस चीज में इंगेजिंग हैं, वहां पर आपके लिए एक केवल एक शारीरिक सुख ही नहीं, बिल्कुल आप किसी पर्सन के का सम्मान भी करें उसमें, ओके। किसी को ऐसा प्रेम कर सकते हैं आप जहाँ पर कि शारीरिक सुख ही केवल यहाँ पर मायने नहीं रखता, ओके। एक आत्मा के मिलन तक जहाँ तक बात जाती है, ओके। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और इसके साथ ही साथ किसी चीज का सृजन होना, यानी कि प्रेगनेंसी की खबर भी ये कार्ड देता है, ओके। बच्चे का जन्म होना, ओके। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, और यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, आपके जीवन में नई स्थितियां भी आ सकती हैं, और कोई नया व्यवसाय, नौकरी का भी शुरू होना दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीजें शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि यानी कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये आपके लाइफ में किसी भी एरिया में दिखाई दे रहा है, या तो रिलेशनशिप में आप देख सकेंगे, या आप नौकरी, व्यवसाय, जॉब, किसी से भी रिलेट आप कर सकेंगे, ओके। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि आप चैरिटी वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पास ऑन द ब्लेसिंग्स, यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास है उसे दीजिए, ओके। जो भी आप देते हैं उससे कहीं दुगना आपके पास आता है। तो चैरिटी वर्क, आप एक काइंड पर्सन हो सकते हैं, आपके दिल में हो सकता है कि आप चाहते हैं कि लोगों की मदद करना, हेल्प करना, बेघरों को खाना देना, ओके। बुजुर्ग विकलांगों की मदद करना, किसी रूप में अगर आप हेल्प कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक चैरिटी वर्क दिखाई दे रहा है, और एक ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है उसके साथ ही साथ, ओके। इसके साथ ही साथ है दी गंगा का कार्ड, डिवाइन प्योरिटी। तो गंगा एक नदी जो कि बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। जीवन एक खेल है, ओके, जिसका कोई नियम नहीं है। और यह कार्ड आपको बताता है कि मन में जो भी मौजूद किसी भी तरीके की आलोचना है, अपराध बोध है, या गिल्ट है,
इसे दूर कीजिए, ओके। और याद रखिए कि आप भी एक सृष्टि के निर्माता हो सकते हैं, ओके। आपने भी कुछ न कुछ इस पृथ्वी पर अपना कुछ न कुछ ऐसा योगदान दिया है, आपका एक कुछ न कुछ निर्माण हुआ है, ओके। निर्माता भी आप हो सकते हैं और इसका एक सार हो सकते हैं आप। यानी कि आप भी बहुत शुद्ध हो सकते हैं, ओके। एक पवित्र आत्मा हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, हार मत मानो और गंगा की तरह सर्वव्यापी बनो। यानी कि अपने और दूसरों के अंदर केवल प्रकाश को देखिए, पॉजिटिविटी को देखिए, ओके। और हो सकता है कि आपको हाइड्रेट रहना है, ओके। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपको पानी का सेवन करना चाहिए, ओके। तो इसकी ज़रूरत आपको हो सकती है। तो यहाँ पर गंगा, ओके, गंगा का कार्ड है आपके लिए। डिवाइन प्योरिटी दिखाई दे रही है आप में, ओके। एक यहाँ पर चाइल्ड है, ओके, जो कि बहुत ही प्योर फॉर्म में है, ओके। बहुत ही प्योर हो चुका है कोई पर्सन, या हो चुका है या है पहले से ही, ओके। और आपको देखने की ज़रूरत है, ओके, आप कितने प्योर हैं, ओके। और हो सकता है कि ये प्योरिटी कहीं खो चुकी है, ओके। तो आपको अपने अपने आप को जानने की ज़रूरत है, फिर से उसी प्योर फॉर्म में आने की ज़रूरत है आपको, ओके। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं जेमिनी आपके लिए। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू मिली है, गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।